जय हिंद दोस्तों, बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। मैं कमल यादव। आज हम लोग समझेंगे काइजन क्या है। काइजन पढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल बुंदेलखंड रिसर्च एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जो पुराने लोग हैं वो मेरा ऐसे ही हौसला बढ़ाते जाए ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूं। तो ध्यान दीजिएगा, सीधा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। काइजन होता क्या है? तो काइजन एक जापानी शब्द है। क्या है भैया? जापानी शब्द है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निरंतर सुधार करना। यानी कोई भी चीज पे क्या करें, हम निरंतर सुधार करें, उसी को ना बोलते हैं। जापानी लोग अपना बोलते हैं काइजन, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बबुआ निरंतर सुधार करते जाओ तबे ना आगे बढ़ोगे। यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओ अपने आप को। जो पढ़ने वाले हैं वो भी, यानी कंटिन्यू अगर स्टडी करते जाओगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अब जैसे किसी भी चीज में आप इंप्रूव करते ही जाइए। एक मान लीजिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक आपने कमरा लिया, कमरे में लगाया आपने पंखा, उसके बाद आपने ऐसे नॉर्मली ले लिया, फिर धीरे 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 आपका क्या आएगा? पर्दे आएंगे, सोफा आएगा, बेड आएगा। यानी कंटिन्यूअस क्या कर रहे हो? अपने रूम को सजा रहे हो, यानी उसका इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। बस वैसे ही है भैया, इंडस्ट्री में भी ये काम होता है। तो जो लोग क्या है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, जो इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जब बहुत एकदम ध्यान से देखिएगा। तो काइजन दो वर्डों से मिलकर के बना है, काई प्लस जन। मैंने ये कुछ चीजें पहले से नोट डाउन कर रखी है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोगों का टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो। काई का मतलब है चेंज और जन का मतलब है गुड। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, अच्छे से अच्छा चेंज होता रहना चाहिए। यानी चेंज इज गुड। नॉर्मली समझते हैं, जैसे कि ये अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हालांकि अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। उसके पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड में पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? चेंज किया। ब्लैक बोर्ड में क्या करते थे हम लोग? चौक से लिखते थे, उसमें उतना अच्छा नहीं दिखता था। फिर हमारा आया व्हाइट बोर्ड आया। व्हाइट बोर्ड के बाद क्या आया? अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? चेंज कर। बस वही काम इंडस्ट्री में होता है। तो समझिए, जो काइजन शब्द लाए कौन है? तो फादर ऑफ काइजन किसे कहा जाता है? वो है भैया मास्की इमाई, जिनका नाम है। उन्होंने ही एक इंडस्ट्री में ये काइजन को लागू करवाया। ठीक। अब जापान से ही ये शुरुआत है, जापान के ही वैज्ञानिक है। तो सन 1939 से लगा करके 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला कर दिया। तो वहां की जितनी भी इंडस्ट्रियां थी वो सब की सब राख हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो फिर से इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए अनेक तरीके के लोग वहां प्रयास करने लगे। तो उन्हीं से में से एक प्रयास था आपका काइजन, जो मास्की इमाई एक इंडस्ट्री में इसको लागू किए और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। अब वही धीरे 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 करके देखे पूरे विश्व में लागू हो गए। समझिए, जापान पर 1939 से 1945 तक युद्ध चला। अब हम लोग भी 1943 में स्वतंत्र हो गए थे। तो आज देखिए जापान कितना डेवलप हो गया है। यानी वहां पे क्या हो रहा है? निरंतर काइजन हो रहा है, निरंतर चेंज हो रहा है, निरंतर इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए ना इतना डेवलप हुआ है। तो समझिए अब काइजन काम कैसे करता है। तो काइजन काम कैसे करता है भैया? तो कर्मचारियों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए। यानी जो भी कर्मचारी जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो वहां अपनी सुविधा और अपने लिए आसान बनाने के लिए वो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। और मैं जो वहां के सुपरवाइजर या मैनेजर हैं, तो उनको भी कहना चाहता हूं,
वो भी ध्यान दे। जैसे जो ग्राउंड लेवल पे ना जो सुधार करता है उसको ज्यादा बारीकियां पता होती हैं, तो क्या करना चाहिए कंपनियों को भी, जो चीजें हैं जैसे वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं छोटे छोटे करके, तो सभी से क्या लेना चाहिए, एक आइडिया लेना चाहिए इसको कैसे किया जाए तो हमारा ज्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आए, कॉस्ट भी कम लगे। तो छोटे छोटे आइडिया हमको लेने चाहिए। ठीक, तो वहां पे क्या होनी चाहिए, कर्मचारियों की बहुत ही भागीदारी होनी चाहिए। समझिए, एक एग्जांपल से लेकर के समझते हैं। मान लीजिए यहां पे एक स्टूल है, ठीक, ये स्टूल है, ये क्या है आपका स्टूल है। अब यहां पे आपका क्या है, छोटा कोई व्यक्ति खड़ा है और यहां पे आपका क्या है, एक बड़ा व्यक्ति है। ठीक, अब ये व्यक्ति अगर यहाँ नीचे होगा तो इसकी हाइट तो कम पड़ जाएगी, स्टूल में तक पहुंचेगा नहीं। और यहाँ पे दोनों को क्या करना है, आपको काम करना है। मान लीजिए यहाँ दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, तो लगाएगा दिमाग, क्या लगाएगा, एक तो कोई भी लकड़ी का गुटका या कुछ भी ऐसा नीचे रख देगा, ये दोनों बराबर में हो जाएंगे, ना तो इनका कमर दर्द होगा ना कहीं टाइम वेस्ट होगा, और दोनों लोग बढ़िया से आप काम करते जाएंगे। तो यही है ना काइजन। हम लोग सीधा समझते हैं कि देसी जुगाड़ लगाना है, क्या कहना था काइजन, लेकिन वो जुगाड़ किसी के लिए दिक्कत पैदा ना करे, किसी के लिए खतरा ना हो, तो वैसा जुगाड़ करना है। ठीक है, यानी धीरे धीरे करके हमने क्या करना है, चेंज करना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, काइजन आप समझ जाओगे। देखो, जो पुराने जमाने के लोग थे तो पहनते थे पैजामा जिसमें नारा बांधना पड़ता था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, इंप्रूवमेंट आया और अब आ गया लोअर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस समझ में आ रहा है। और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पहले हमारा चलता था नोकिया का फोन, कीपैड वाला, अब तो आगे है आपका एंड्रॉइड फोन। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब देखिए मैक्सिमम लोगों के पास, सभी के पास कैसा फोन है, एंड्रॉइड फोन है। कीपैड तो बहुत कम होता चला जा रहा है, कम ही हो गया। तो ध्यान दीजिए, उसमें क्या होना चाहिए, कर्मचारियों की भागीदारी होनी चाहिए। और क्या होने चाहिए, छोटे छोटे सुधार होने चाहिए, यानी इकट्ठा कोई चीज सुधार नहीं हो सकता। जैसे कि आप एक एग्जांपल और लीजिए, एक आप रूम लेते हैं, कहीं आप जाते हैं, पढ़ने जाते हैं या कहीं इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, तो एक आपने रूम ले लिया, तो पहले तो आप क्या लेंगे, रोज बड़ा सामग्री ले लेंगे, आप फैन ले लेंगे, कुछ खाने वाला किचन का ले लेंगे, लेकिन उस पर अगर सोफा बेड धीरे धीरे ना बढ़ाएंगे कि इकट्ठा कोई रूम एकदम बढ़िया से सजा देंगे, नहीं ना, कि आपको पर्दे कहाँ लगाना है, क्या कहाँ लगाना है, तो आपका एकदम माहौल एकदम अच्छा लगे, आपका कमरा एकदम अच्छा लगे। यानी हमको क्या करना चाहिए, निरंतर, यानी छोटे छोटे सुधार करने चाहिए, इकट्ठा आप नहीं करिए, लेकिन छोटे छोटे आपको करते रहना चाहिए। फिर क्या है आपका तीसरा, बेहतर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि ऐसा करना चाहिए कि हमारा क्या लगे, समय कम लगे, प्रोडक्शन अच्छा है, कॉस्ट कम लगे और क्वालिटी भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। इसलिए एकदम बढ़िया से क्या करना चाहिए, आपको काइजन करते रहना चाहिए। फिर अगर बेहतर प्रोडक्टिविटी रहेगा तो क्वालिटी में तो सुधार आएगा ही आएगा। यानी हम लोग सुधार करते जाएंगे, काइजन लगाते जाएंगे, तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। तो और क्या होगा, वेस्ट को भी कम करेगा। यानी जितना आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल वेस्ट होता है उसको भी कम करेगा, जिससे कंपनी आपकी क्या करेगी, ग्रोथ हो करेगी। कंपनी ग्रोथ करेगी तो वहां के एम्प्लॉय भी ग्रोथ करेंगे। ठीक, तो हम लोग समझे कि काइजन काम कैसे करता है। अब काइजन जरूरी क्यों है, काइजन जरूरी क्यों है, तो काइजन काम तेज और आसान होता है, काम तेज और आसान होता है। यानी कि देखिए, कोई भी ऐसी व्यवस्था लागू कर देंगे, जैसे कोई भी है
ट्रॉली है समझिए, उस ट्रॉली में पहिया नहीं है, या समझिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कोई भी मटेरियल है, अब उसको एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट करना है, तो उसको या तो हम लोग हाथ में उठा के लेके जाएंगे या कहीं भी लेके जाएंगे, वो भारी भी होगा, उसमें मैन पावर भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा भारी है तो एक मैन पावर से उठेगा ही नहीं, तो 2-3 मैन पावर लगेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, छोटा सा सुधार किया, लेके आ गए पायलट। क्या लेके आ गए भैया, पायलट। पायलट में रखो और ले करके चले जाओ जहां लेके जाना हो। तो मैन पावर की भी वहां पे बचत हुई, समय की भी बचत हुई, और क्वालिटी में भी। यानी हम देखिए, जब एक जगह से दूसरे जगह कोई भी चीज शिफ्ट करते हैं ना, तो गिरने टूटने का भी डर लगता है, तो वो भी एक नुकसान होने से बचा। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए, यानी काम तेज हो और क्या हो, आसान हो, सिंपल हो। अब देखिए, आपका सामान भी एक जगह से दूसरे जगह आसानी से पहुंच गया, और क्या हुआ, आसान भी हो गया, कोई थका भी नहीं। दूसरा क्या है, खर्च कम होता है। अब समझिए, इसी एग्जांपल से कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना है, तो अगर हमारा ज्यादा मटेरियल है तो वहां मैन पावर भी ज्यादा लगेगी उठाने के लिए, इधर रखना उधर रखने के लिए, तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, खर्च भी ज्यादा होगा। अब उसी में हमने बना दिया पायलट, तो पायलट में रखो और एक लोग ढंगा के, 2 लोग ढंगा के ले जाएंगे, तो आपकी क्या हुई, कॉस्ट में भी कमी आई, यानी खर्च भी कम होगा। ठीक, फिर ये सब होगा जब खर्च हमारा कम आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राहकों को भी सस्ता बेचेंगे, जिससे हमारे ग्राहक भी क्या होंगे, खुश होंगे। क्या होंगे भैया, ग्राहक भी आपके क्या हो जाएंगे, खुश होंगे। अब जब निरंतर हम लोग ऐसे ही इंप्रूवमेंट करते जाएंगे और अपने कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते जाएंगे, तो उनकी भी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होती जाएगी भैया, ग्रोथ हो जाएगी, जिससे कर्मचारी ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। और उस इंडस्ट्री में जब कर्मचारियों के लिए हम सुविधा बढ़िया से बढ़िया देते जाएंगे, तो उस इंडस्ट्री में भी कर्मचारी लंबे समय तक काम करेंगे, तो कर्मचारियों का भी क्या होगा, जुड़ाव होगा। जब कोई भी पुराना कर्मचारी होता है, वो कंटिन्यू किसी कंपनी में काम करता है, तो उसका अनुभव बहुत बढ़िया हो जाता है। कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो उसको समझने में भी लंबा समय लगता है। तो जब हमारे पुराने कर्मचारी छोड़ करके कहीं दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे नहीं, वही कंटिन्यू काम करेंगे, तो हमारी कंपनी भी बहुत तेजी से आगे ग्रोथ करेगी। तो समझ में आ रहा है भैया, काइजन क्यों जरूरी है। चलिए, एक चीज हम जो काइजन के बेनिफिट है, ये कई इंटरव्यू में पूछ लेता है कि काइजन के 7 बेनिफिट कौन कौन से। तो 7 बेनिफिट हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, PQC DSME, PQC DSME। अब यही है 7 बेनिफिट्स, ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है। P का मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, यानी क्या करना है, हमें ऐसे काम करना है कि कम समय लगे, ताकत ज्यादा ना लगे, क्वालिटी में भी एकदम गुणवत्ता हो, और हमारा प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ता जाए, तो वही से हमें काम करना चाहिए। तो P से याद रखना है आपको प्रोडक्टिविटी, Q से याद रखना है क्वालिटी, यानी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना काइजन में। C से याद रखना है हमको क्या, कॉस्ट, यानी कॉस्ट कम से कम लगे, प्रोडक्शन ज्यादा हो, सेल ज्यादा हो, ऐसे हमें काइजन करना है, तो कॉस्ट क्या लगे, कम लगे। फिर D से हमको याद रखना है क्या भैया, डिलीवरी। अगर हम लोग टाइम से डिलीवरी करेंगे, कस्टमर के पास टाइम से हर एक चीज पहुंचाएंगे अच्छे क्वालिटी के साथ, तो कस्टमर का भी जुड़ाव हमसे अच्छा बना रहेगा। ठीक, तो D से हम यही काइजन, अब ऐसे हमको काइजन करना है ताकि कस्टमर तक हमारा मटेरियल एकदम सुरक्षित और अच्छे से टाइम से पहुंच जाए, जो कस्टमर भी हमारा लंबे समय तक हमसे जुड़ा रहे।
तो क्या होनी चाहिए, अच्छी डिलीवरी होनी चाहिए। फिर साथ में सेफ्टी, जो हमारे कंपनी या इंडस्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के बारे में बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो हम मटेरियल कस्टमर तक भेजते हैं तो उनसे रिलेटेड भी हमें सेफ्टी पर भी काइजन करते रहना चाहिए। साथ में आता है आपका एम। एम का मतलब क्या है, मोरल। क्या है भैया, मोरल। यानी मोरल किसी का डाउन नहीं होना चाहिए, मोरल एकदम बढ़िया रहना चाहिए। और ई का क्या है, एनवायरमेंट। और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट अगर अच्छा है, साफ सुथरा है, कोई भी आपका सेफ्टी में खतरा नहीं है, सेफ्टी है बढ़िया से, तो वहां पे कर्मचारी भी बढ़िया से काम करते रहेंगे और लंबे समय तक उसी इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे। तो 7 बेनिफिट्स हम ऐसे याद कर सकते हैं, PQCDSME। बस P का मतलब प्रोडक्टिविटी, Q का मतलब क्वालिटी, C का मतलब कॉस्ट, D का मतलब डिलीवरी, S का मतलब सेफ्टी, M का मतलब मोरल, E का मतलब क्या है, एनवायरमेंट। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे काइजन को हम देखें, एक हम लोगों ने ऐसे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि काइजन ऐसा नहीं कि आपने एक बार काइजन किया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप फुर्सत हो गए, टेंशन फ्री हो गए, अब हमको काइजन करना ही नहीं है। तो आपको काइजन कैसे करना, आपको एवरीडे काइजन करना है, यानी प्रत्येक दिन आपको कुछ नया करना है। अब नया का मतलब देखिए, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो देखिए स्टूडेंट हमसे काफी जुड़े हैं, स्टूडेंट भी मतलब डेली कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है, तब ना कोई एग्जाम क्लियर होगा। जो देखिए किसान है वो अपने खेती में भी कुछ ना कुछ अगर नया करेंगे तभी तो आगे विकास होगा, तभी तो नई अच्छी ग्रोथ हासिल करेंगे, अच्छा इनकम लेंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, डेली करना। ये नहीं क्या होता है मैक्सिमम कि एक बार किया काइजन, 2 बार किया, उसके बाद फुर्सत हो गया, चलने दो उसी पे जो हमने कर दिया बस उसी में कर। अरे उससे बढ़िया चलेगा, करते जाओ, करते देखो। मोबाइल है, किसी भी आप चीज में देख लीजिए, जैसे लाइट इंडस्ट्री में ही देख लीजिए, पहले हमारा क्या कर चलता था, 100 वाट का बल्ब, लाइट भी उसकी गर्म, प्लस हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा खर्चा होती, लाइट भी ज्यादा खर्चा होती थी, वोल्टेज भी ज्यादा लगता था, और मीटर का ग्राफ तो ऐसे बढ़ता था कि भैया महीना में देखने में एकदम पसीना छूटता था। तो उसी में क्या हुआ, काइजन हुआ। तो देखिए अब धीरे धीरे कैसे आ गए, एलईडी बल्ब आ गए, धीरे धीरे करके अब देखो सीओबी में आ गए। तो उधर भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस काइजन ही तो हो रहा है, इसी को तो बोलते हैं काइजन भैया। ठीक, तो समझिए हमें क्या करना है, एवरी डे काइजन करना है, यानी एवरीबॉडी काइजन। एवरीबॉडी का मतलब क्या है, सभी लोगों को काइजन करना। ये नहीं कि उसी के ठेका लिख गया, किसी एक व्यक्ति को ही काइजन करना। किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, सुपरवाइजर काइजन करेगा, वहां के कर्मचारी काइजन नहीं करेंगे, मैनेजर ही काइजन करेगा। एवरीबॉडी यानी सभी को काम करना है काइजन पे। अगला क्या है, एवरीवेयर, यानी मतलब हर एरिया, हर क्षेत्र में जो जहां है, जिस माहौल पर है, जिस चीज पर वो काम कर रहा है, उस पर क्या करेगा, वो काइजन ही करेगा। काइजन यानी कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ एक नया सुधार, कुछ ना कुछ एक नया सुधार, वही काइजन है, वही आगे ग्रोथ होगा। ठीक, अगर आपको जीवन में आ गए हैं तो जब तक आप मर नहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने का जरूर प्रयास करते जाइए। फेल ही तो होंगे, फेल ही तो होंगे, कोई भी चीज अगर प्रयास करेंगे तो उसमें फेल ही तो होंगे, कुछ और तो नहीं होगा। तो हमको क्या होगा, वहां से फेल से भी एक सीख मिलेगी, इसलिए डरना नहीं है और काइजन करते रहना है। काइजन क्या है, एक मतलब सजेशन स्कीम भी बनानी चाहिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी स्कीम बना दे और उसमें कुछ धनराशि इनाम के तौर पर भी प्रोवाइड करानी चाहिए,
ताकि वहां के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका हौसला और बढ़े। प्लस उनसे ये कहना चाहिए कि आप इस एरिया में जिस पे काम कर रहे हैं इसमें ऐसा सुधार दो, कुछ आइडिया बताओ, इधर से भी कुछ आइडिया बताओ, कुछ आइडिया बताओ। तो बहुत सारे आइडिया क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। और मैनेजर का काम में क्या होता है, चीजों को मैनेज करना। तो जिसका आइडिया बेटर लगेगा उसका आइडिया लगाया जाएगा और साथ में उसको क्या किया जाएगा, पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाएगा। देखिए उसका मनोबल कितना बढ़ता है। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, कोई अगर नया सुधार करने की कोशिश भी करेगा ना तो बहुत मैक्सिमम होता है, लोग पैर खींचने की कोशिश करते हैं उसका, ठीक, कि ये तू क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये तू क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे बकलवा कुछ तो कर तो रहा है, तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो। और जो सीनियर भी लोग हैं वो भी ये मत सोचिए कि वो जूनियर है उसके पास सेंस नहीं है। अरे भैया उसके पास सेंस है, वो अपने घर में मैनेजर है, तुम्हारे यहाँ भले नौकर है, वो अपना डिसीजन खुद लेना जानता है। इतना भी बकलोल वो कर्मचारी नहीं है, उसकी भी राह लीजिए, क्योंकि जो धरातल पे वही एक बेहतरीन जानकारी रख सकता है जो वहां पे काम कर रहा है। ऊपर से ऐसे ज्ञान देने वालों नहीं उतना जानकारी रख सकते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों में ऐसा ही होता है मैक्सिमम, कि कोई अगर कुछ भी सुधार करने की कोशिश करता है ना तो 10 लोग उसका पैर खींचना चालू कर देते हैं। तो मेरे भैया किसी का पैर मत खींचो, तुम भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ो और आगे कुछ ना कुछ कायजन करो। खैर छोड़िए, वो सब फर्जी बातें हैं। हम लोग आते हैं, फर्जी नहीं है, बाकी समझदार आप लोग खुद हैं। तो अगला हम लोग टॉपिक समझते हैं, डिफरेंट बिटवीन ऑफ काइजन एंड इनोवेशन। तो काइजन और इनोवेशन अलग चीज है। कुछ लोग इनको एक ही समझ लेते हैं कि काइजन भी सेम ही है, इनोवेशन भी सेम ही है। तो काइजन का मतलब यह है कि छोटे छोटे प्रयास करना, और इनोवेशन का मतलब यह है कि इकट्ठा कोई भी चीज को बदल देना। समझिए, जैसे हम लोग साइकिल है, साइकिल में हम लोगों ने छोटा सा चेंज किया, उसमें आगे टॉर्च लगा दिया, और चेंज किया, गियर वाली साइकिल लेकर के आ गए, और चेंज किया, मतलब धीरे धीरे साइकिल में ही इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन इनोवेशन का मतलब क्या है, सीधा साइकिल को किनारे करो, लेके आ जाओ कार, लेके आ जाओ मोटरसाइकिल, लेके आ जाओ बाइक। तो उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज किसी भी इंडस्ट्री में यदि काम हो रहा है, एक मैन पावर से हो रहा है कोई भी चीज, और वहां पे एक मशीनें लेके खड़ी कर दो, तो उसी को कहते हैं इनोवेशन। यानी काम करने का पूरा तरीका ही बदल गया, किससे, इनोवेशन से। तो काइजन अलग चीज है भैया, इनोवेशन अलग चीज है। इनोवेशन में क्या लगती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन काइजन में छोटी छोटी कॉस्ट लगती है। तो इन दो चीजों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग समझते हैं जो काइजन का फॉर्मेट मैं एक बनाया हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक काइजन का कहते हैं फॉर्मेट बनाइए। आपने किस डिपार्टमेंट में काइजन किया है उसका एक फॉर्मेट बताइए, काइजन के पहले और काइजन के बाद का। तो वो फॉर्मेट कैसे वहां के कर्मचारी बनाते हैं, और ये मैक्सिमम कंपनियों में होना भी चाहिए, ठीक। तो देखिए, ऐसे आपका क्या रहेगा, बढ़िया सा चार्ट टाइप में रहेगा। इधर लगा दीजिए कंपनी का लोगो, और यहाँ काइजन फॉर्मेट, और इधर डाल दीजिए डेट, यानी कब आप काइजन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या है आपका काइजन एरिया, यानी किस डिपार्टमेंट में आप काइजन कर रहे हैं। क्वालिटी में काइजन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में काइजन कर रहे हैं, या सेफ्टी से रिलेटेड काइजन कर रहे हैं। बस जैसा हम लोग कर रहे हैं किस पर, प्रोडक्शन पे काइजन, तो प्रोडक्शन में टिक लगा दीजिए। ये इनको लिखिए नहीं, खाली प्रोडक्शन लिख दीजिए, ठीक। फिर दूसरा क्या है, ये दो खाने हैं आपके, ये बिफोर और ये आफ्टर, यानी जो पहले काम चल रहा था अभी तक, और उसके बाद जब हमने कुछ उस पर सुधार किया, काइजन किया, उसके बाद क्या हुआ। तो उसके पहले वाली फोटो आप यहाँ पे बढ़िया लगा दीजिए, और उसके बाद वाली यहाँ पे फोटो आप बढ़िया से लगा दीजिए। प्लस साथ में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए
कि भैया पहले ये था तो इसमें ये समस्याएं आती थी, ये था तो ये समस्या आती। जितना भी आपका कहानी है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको ये लिखना है कि हमने ये किया तो इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, ये किया तो यहाँ पे मैन पावर ये कम लगी, ये किया तो हमारी क्वालिटी में गुणवत्ता आई, क्वालिटी में सुधार हुआ, ये किया तो हमारा सेफ्टी में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। प्लस साथ में नीचे क्या लिखें, बेनिफिट लिखें, जो जो हमको फायदे हुए, बेनिफिट हुआ वो कर दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे किसने किया है, जो व्यक्ति काइजन कर रहा है जिस डिपार्टमेंट में, उसका नाम लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या है आपका, कौन से डिपार्टमेंट में कर रहा है उसका नाम लिख दीजिए। उसके बाद जो वहां के हेड डिपार्टमेंट का मेंबर है उनका नाम लिख दीजिए, और जो ऑथराइज है उसको कर दीजिए, और वहां पे आप रिव्यू डाल दीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये काइजन बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट लगे या कहीं भी कोई भी चीज मिस हो गई हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।